डियर आसिफ सर, ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। आज की क्लास में कक्षा 10वीं गणित प्रश्नावली 1.3 के सभी प्रश्न को हल करेंगे। मैं एक बात बताता चलूं कि जो भी क्लास हम लोग वीडियो के माध्यम से कर रहे हैं उन सबका पीडीएफ अवेलेबल है। आप चाहें तो हमें संपर्क करके उनका पीडीएफ ले सकते हैं। संपर्क करने के लिए आप हमारे वेबसाइट डियर आसिफ सर पर विजिट करें। वहां पर कॉल करने के लिए, व्हाट्सएप करने के लिए ऑप्शन मिल जाएगा। वहां से कॉल करके, व्हाट्सएप करके आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से भी जाकर आप हमें संपर्क कर सकते हैं। व्हाट्सएप का लिंक भी आपको वहां पर दे दिया गया है, आप वहां से जाकर हमें संपर्क करें और पीडीएफ चाहे तो ले लें। अब चलिए क्लास को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। इस प्रश्न में हमें सिद्ध करना है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। ऐसे हम सब जानते हैं कि √5, √3, √7, √11, √13 ये सब के सब अपरिमेय संख्या है। लेकिन हमें यहाँ पर सिद्ध करके दिखाना है कि ये कैसे अपरिमेय संख्या है। तो पहला क्वेश्चन में √5 को सिद्ध करके दिखाना है कि ये अपरिमेय संख्या कैसे है। तो सुनिए, किसी भी अपरिमेय संख्या को अपरिमेय सिद्ध करने के लिए हमें सबसे पहले उसको परिमेय मानना होगा। अतः इसको सिद्ध करने के लिए आप सबसे पहले लिखेंगे माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। अब इसको हम परिमेय संख्या के बराबर मान लेंगे, ऐसे लिख लेंगे। फिर नीचे लिखेंगे चूंकि परिमेय संख्या का सामान्य रूप P/Q होता है। हम सब जानते हैं, पिछले क्लास में भी स्टडी किए कि परिमेय संख्या का सामान्य रूप P/Q होता है, जहां P और Q सह अभाज्य संख्याएं होती हैं, अर्थात जिनका एक के अलावा कोई दूसरा उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होता है। तो यहाँ पर जो भी अपरिमेय संख्या को अपरिमेय सिद्ध करना है उसको परिमेय मान लेंगे, जैसे यहाँ पे माना गया है। फिर जो यहाँ पे लिखा गया है चूंकि परिमेय संख्या का समान रूप P/Q होता है, ऐसे आप लिख लेंगे। फिर आगे बढ़ेंगे, नीचे लिखेंगे अतः हम लिख सकते हैं कि, अब क्या लिख सकते हैं तो नीचे देखिए √5 बराबर P/Q। अब देखिए √5 को जब आप परिमेय मान लिए हैं तो परिमेय संख्या का जो समान रूप होता है वो P/Q का होता है। अर्थात जब ये परिमेय संख्या आपने मान लिया √5 को तो ये P/Q के रूप में होना चाहिए। इसलिए आप लिखेंगे कि √5 बराबर P/Q और ब्रैकेट में P और Q के बारे में वर्णन कर देंगे कि P और Q सह अभाज्य संख्याएं हैं। इतना करने के बाद अब आप आगे बढ़ेंगे, लिखेंगे दोनों पक्षों के वर्ग करने पर। आप दोनों पक्षों में वर्ग कर देंगे, बायां पक्ष में भी और दायां पक्ष में भी। तो √5 पर भी आप वर्ग लगा दिए और P/Q पर भी वर्ग आपको लगा देना है। अब इसका वर्ग करने पर आप देखेंगे कि मिल जाएगा आपको 5, क्योंकि स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है, ऐसे हम सब सीखे हैं। तो स्क्वायर से रूट कैंसिल होकर हमें मिल जाएगा 5। अब P का स्क्वायर तो P का स्क्वायर ही रहेगा, Q का स्क्वायर ही रहेगा। अब आगे हम इसको बढ़ाएंगे तो आगे हम क्या करेंगे, यहां पर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। ऐसे इसके नीचे आप एक लगा सकते हैं, हर संख्या के नीचे एक छुपा हुआ रहता है, तो यहां पर आप एक लगाकर आप समझ सकते हैं। अब इसको यहां से क्रॉस कर दीजिए, तो 5 में Q² से गुना किए तो 5Q हो गया, और P² से 1 में गुना करेंगे P² मिल जाएगा। इसका नाम आप समीकरण 1 दे दीजिए। इसको ऐसे करके यहां पर लिख दीजिए 1, यानी कि यह समीकरण 1 हो जाएगा। अब देखिए नीचे आप क्या लिखेंगे, तो नीचे आप लिखेंगे समीकरण 1 में P²। देखिए ये P² पूर्णतः 5 से विभाज्य है। ये देखिए जो समीकरण आपने बनाया है यहाँ पर, इसमें ये जो P² है ये 5 से पूर्णतः कट जाएगा। क्यों कट जाएगा, तो आप अगर इस स्टेप को एक स्टेप आगे बढ़ा देंगे तो जैसे देखिए यहाँ पर5Q² बराबर P² है। अब इस समीकरण को एक स्टेप जब आगे बढ़ाएंगे तो Q² बराबर हो जाएगा P² बटा 5। 5 यहाँ पे गुणनखंड के रूप में है, 5 और Q² के बीच में कोई भी चिन्ह नहीं है तो गुना का चिन्ह छुपा रहता है, तो 5 इधर आएगा तो भाग करेगा। इस तरह जो है P² 5 से विभाज्य हो जाएगा। तो नीचे आप उस बात को स्पष्ट लिख देंगे। अब लिखने के बाद अब देखिए
एक चीज आपको फिर नीचे लिखना है, अतः P पूर्णतः 5 से विभाज्य है। जब P स्क्वायर 5 से विभाज्य है तो P भी 5 से विभाज्य हो जाएगा। परिमेय 1.3 को आप याद कीजिए, ब्रैकेट में आप लिख दीजिएगा परिमेय 1.3 या प्रसिद्ध परिमेय से, इसको प्रसिद्ध परिमेय भी कहते हैं या परिमेय 1.3 भी कहते हैं। जब इस अध्याय का हम लोग परिचय ले रहे थे तो उसमें परिमेय 1.3 अर्थात प्रसिद्ध परिमेय पढ़ाया गया था कि किसी पूर्णांक का वर्ग किसी अभाज्य संख्या से पूर्णतः विभाजित है तो वह पूर्णांक संख्या भी उस अभाज्य संख्या से पूर्णतः विभाजित होता है। जैसे इस पर तो वर्णन कर लिया गया है, यहाँ पर वर्णन करने की जरूरत नहीं है। आप अगर नहीं समझ पा रहे हैं या वह क्लास मिस कर गए हैं तो उस क्लास का लिंक आपको इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है, वहां से जाकर आप उसको देख लीजिए। तो ये पी स्क्वायर आपका जो है एक पूर्ण संख्या है, तो जब पी स्क्वायर 5 से विभाज्य है तो पी भी क्या हो जाएगा, 5 से विभाज्य हो जाएगा परिमेय 1.3 से। यहां पर इतना लिख देंगे। अब देखिए यहां पर एक बात और आप समझिए, P यदि 5 से पूर्णतः विभाज्य है तो अगर P को हम 5 से विभाज्य करेंगे यानी कि P को 5 से काटेंगे तो कटने के बाद यानी कि भाग लगने के बाद यहां पर भागफल तो कुछ ना कुछ तो आएगा, कुछ भी आएगा, आएगा भागफल। जब भाग होगा तो भागफल तो जरूर आएगा। तो अब नीचे आप लिखेंगे, इतना सब करने के बाद में नीचे आप लिखेंगे माना कि P/5 बराबर M, यानी कि P में 5 से आप भाग करेंगे तो मान लीजिए कि M के बराबर आएगा, N के बराबर आएगा, T, A, B, C कुछ भी आप मान सकते हैं, कोई भी अल्फाबेट यहाँ पर आप मान सकते हैं। यहाँ पे बात आपको समझ में आ रही है। जब P को 5 भाग करेगा तो कुछ ना कुछ तो भागफल मिलेगा, तो उसको आप M के बराबर मान लीजिए कि M के बराबर है। अब इसी को आगे बढ़ा दीजिए। अब M के नीचे एक छुपा हुआ रहता है, हर संख्या के नीचे एक ही लगा हुआ रहता है जिसको शो नहीं किया जाता है, आवश्यकता पड़ने पर उसको दिखाया जा सकता है। तो यहाँ पर मान लीजिए एक आपका छुपा हुआ है। अब यहाँ पर आप इसका क्रॉस मल्टीप्लाई दीजिए, तो P से 1 में जब आप गुना करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो P हो जाएगा और 5 से M में करेंगे तो 5M हो जाएगा। अब यहाँ पर आप आगे लेकर चलेंगे इसको तो लिखेंगे कि दोनों पक्षों के वर्ग करने पर। अब आप दोनों पक्षों का वर्ग कर दीजिए, दोनों पक्षों के वर्ग करने पर। तो नीचे देखिए, अब यहाँ पर P था तो आपने इसका P स्क्वायर कर दिया, फिर यहाँ पर 5M था तो इधर आप 5M स्क्वायर कर दिया, यानी कि लेफ्ट और राइट दोनों में आपने वर्ग कर दिया, स्क्वायर लगा दिया। अब आगे बढ़ेंगे तो लिखेंगे समीकरण 1 से P स्क्वायर का मान रखने पर। अब इसमें यानी कि जो आप यहाँ पर P स्क्वायर बराबर 5M प्राप्त किए हैं तो इसके अंदर आपको P स्क्वायर का मान भर देना है। क्योंकि देखिए ऊपर चलिए, फिर आप समीकरण 1 बनाए, यहाँ पर देखिए, इधर मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूं, यहाँ पर देखिए, ये देखिए, देख रहे हैं समीकरण 1 में आप जो है P स्क्वायर का मान निकाले हैं 5Q स्क्वायर। तो अब P स्क्वायर की जगह पर 5Q स्क्वायर आप रख दीजिए। आइए नीचे फिर, तो अब आप यहां पर इधर P स्क्वायर है, इधर आपका P स्क्वायर की जगह पर आप क्या रख दिए, 5Q स्क्वायर रख दिए। P स्क्वायर का मान समीकरण 1 में निकाला गया है, 5Q स्क्वायर के बराबर है, आप यहाँ पर 5Q स्क्वायर रख दीजिए और 5M का स्क्वायर जब करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 25M स्क्वायर। ठीक है ना, 5 का स्क्वायर आपका 25 हो जाएगा और M का स्क्वायर M हो जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़िए, इधर देखिए, ये 5 से ये 25 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, क्योंकि 5 इधर आएगा, लेफ्ट से राइट में आएगा तो 25M स्क्वायर में भाग करेगा। तो आप यहीं से सीधे काट सकते हैं। हम 10th क्लास में पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा स्टैंडर्ड रहेंगे तो ठीक रहेगा। तो यही सब काट दीजिए, 5 से इसको काटेंगे तो 5 बार में कट जाएगा, अर्थात Q स्क्वायर बराबर हो जाएगा 5M स्क्वायर। इसका नाम आप समीकरण 2 कर दीजिए। अब देखिए यहां पर लिखा गया है समीकरण 2 में, इसको मैं हाईलाइट करता चलूं ताकि आपको साफ साफ दिखाई दे। समीकरण 2 में Q स्क्वायर पूर्णतः 5 से विभाज्य है। अब यहां पर भी यानी कि सब प्रक्रिया करने के बाद यहां पर हम देख रहे हैं कि Q स्क्वायर जो है 5 से पूर्णतः विभाज्य है। जैसे ऊपर मैंने बताया कि मान लीजिए आपका Q स्क्वायर और इधर आपका बराबर 5M स्क्वायर है, तो मान लीजिए कि आप क्या करेंगे, ऐसे याद करके आप करेंगे ना Q स्क्वायर और बटा 5, क्योंकि इधर से 5 आएगा, दाहिने से बाएं की ओर 5 आएगा तो आपको आकर भाग ही करेगा ना, यानी कि Q स्क्वायर 5 से कटेगा, विभाज्य होगा। तो उसी चीज को आप यहां पर नीचे लिखेंगे, समीकरण 2 में Q स्क्वायर पूर्णतः 5 से विभाज्य, कट जाएगा। अब नीचे लिखेंगे क्या, अतः Q पूर्णतः 5 से विभाज्य है, परिमेय 1.3 से, यहां पर भी परिमेय 1.3 लागू हो जाएगा या प्रसिद्ध परिमेय लागू हो जाएगा। ठीक है, जब Q स्क्वायर 5 से विभाजित है
तो क्यू भी 5 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। परिमेय 1.3 प्रसिद्ध परिमेय ब्रैकेट में लिख देंगे ताकि ये परिमेय 1.3 से ऐसा हो रहा है। नीचे लिखेंगे चूंकि √5 को परिमेय संख्या मानते हुए यह माना गया था कि P और Q सह-अभाज्य संख्या है। ऊपर आप माने हैं कि √5 एक परिमेय संख्या है जो P बटा Q के बराबर है और P और Q सह-अभाज्य संख्याएं हैं। ये आपने ऊपर माना है। सह-अभाज्य संख्याएं हैं मतलब P और Q एक के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होंगे, अतः इनका मौसा 1 होगा। परंतु समीकरण 1 और 2 से सिद्ध होता है कि P और Q सह-अभाज्य संख्याएं नहीं हैं। समीकरण 1 में भी आपने देखा पूरा प्रोसेस करने के बाद कि P 5 से विभाजित हो जा रहा है। समीकरण 2 भी जब आपने यहाँ पर बनाया तो देखा कि यहाँ पर Q 5 से विभाजित हो जा रहा है। वही बात आपने यहाँ पर परंतु लगाकर लिख दिया। परंतु समीकरण 1 और 2 से सिद्ध होता है कि P और Q सह-अभाज्य संख्याएं नहीं है, क्योंकि ये तो 5 से कट रही हैं। क्योंकि P और Q के एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है। 5 से कट रहा है अर्थात P और Q में उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है। अतः हमारा यह मानना गलत है कि √5 परिमेय संख्या है। ये सब क्यों हुआ? P और Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 क्यों आया? क्योंकि हमने ऊपर जो है √5 को परिमेय संख्या माना और परिमेय संख्या मानते हुए ये जितने भी प्रोसेस किया गया यहाँ पर किया गया, तो लास्ट में आकर ये पता चला कि P और Q तो एक सह-अभाज्य संख्या नहीं है। अगर हम √5 को परिमेय संख्या मान लेते हैं तो P और Q आपका सह-अभाज्य संख्या प्रूफ नहीं हो पा रहा है, साबित नहीं हो पा रहा है। अतः यह हमारा मानना, हमारा कल्पना करना कि √5 एक परिमेय संख्या है गलत हो जाता है। तो जब √5 एक परिमेय संख्या मानना गलत हो जाता है अर्थात ये √5 परिमेय संख्या नहीं है। जब परिमेय संख्या नहीं है तो क्या है भाई? अपरिमेय संख्या है। अतः यहाँ पे नीचे लिखेंगे इसलिए स्पष्ट है कि √5 परिमेय संख्या है। ये सभी प्रोसेस करके आप सिद्ध करेंगे कि √5, √3, √7, √11, √3 अपरिमेय संख्या है। तो किसी भी संख्या को यानी कि √3 को, √5 को, √7 को, √11 को, √13 को अपरिमेय संख्या सिद्ध करना हो, यही प्रोसेस आप अपनाएंगे, यही प्रोसेस आप करेंगे, आसानी से इस तरह आप सिद्ध कर लेंगे। अब चलिए प्रश्न संख्या 2। प्रश्न 2, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। अब यहां पर संख्या कुछ अलग हो गई। यहां पर कह रहा है कि 3 + 2 √5, पहले था कि सिर्फ √5 को सिद्ध करना था कि अपरिमेय संख्या है। अब यहां पर 3 + 2 √5 को अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। तो कोई भी अपरिमेय संख्या को परिमेय संख्या सिद्ध करना हो, कुछ स्टेप है जो 2, 4, 5 लाइन बातें हैं, सब में वही बिल्कुल ठीक वही लिखाएगा। जैसे कि हमने ऊपर लिखा, माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। मैंने बताया भी कि किसी भी अपरिमेय संख्या को अगर अपरिमेय सिद्ध करना है तो सबसे पहले उसको परिमेय संख्या मान लेना होगा। तो यहां पर भी हम मान लेंगे, माना कि 3 + √5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, मानने के बाद में फिर नीचे लिखा जाएगा, चूंकि परिमेय संख्या का समान रूप P बटा Q होता है, ये हम सब जानते हैं। बस इसको यहाँ पर लिख देना, क्योंकि हम दर्शा रहे हैं उस सभी तर्क को यहाँ पर देना अनिवार्य है, जरूरी है। तो यहाँ पर आप लिख दीजिएगा कि चूंकि परिमेय संख्या का समान रूप P बटा Q होता है, तभी तो हम लिख सकते हैं। अतः हम लिख सकते हैं कि 3 + √5 बराबर P बटा Q। अगर 3 + 2 √5 परिमेय संख्या है तो भाई इसका रूप जो है P बटा Q का तो होना चाहिए, क्योंकि दुनिया की जितने भी परिमेय संख्याएं हैं वो P बटा Q के रूप के होते हैं। तो ये भी जब परिमेय संख्या अगर हम मान रहे हैं, अगर ये अपरिमेय संख्या नहीं है तो परिमेय संख्या है, तो जब परिमेय संख्या मान रहे हैं तो ये P बटा Q का तो रूप लेना चाहिए ना, इसलिए इसको हम P बटा Q के रूप कर देंगे। अब P बटा Q के लिए क्या शर्त होता है? P बटा Q का मौसा 1 होना चाहिए, अर्थात ये सह-अभाज्य संख्याएं होती हैं। और भी भाषा में बोला जाए तो ये एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होती है। एक के अलावा और इनके अपने के अलावा कोई दूसरी संख्या गुणनखंड नहीं होती है। बहुत तरीके से इसको बोल सकते हैं। आप तो सह-अभाज्य संख्या को समझ ही रहे हैं, तो ब्रैकेट में लिख दीजिएगा P और Q सह-अभाज्य संख्याएं हैं। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ तक इसको मैं थोड़ा सा ऐसे घेर रहा हूं। देखिए ये जितनी भी बातें लिखी गई है, माना से लेकर चूंकि तक, अतः तक, और ये P बटा Q, ये जो है सब में आपको लिखना होगा। किसी भी अपरिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है तो ये जो आपकी 3-4 लाइनें हैं ये सब में लिखना होगा, सब में आप लिखेंगे। हाँ, यहाँ से कुछ बदलाव हो सकता है वो संख्या के आधार पर। जैसे देखिए यहाँ पर कुछ चेंजेस हो रहे हैं, कुछ बदलाव आपका यहाँ पर हो रहा है। क्या बदलाव हो रहा है देखिए। अब आपने लिख दिया कि 3 +
2√5 बराबर पी बटा क्यू। अब लिखने के बाद में अब स्टेप को आगे बढ़ाएंगे। क्या होगा देखिए, ये 3 जो है आपका लेफ्ट में है, इसको राइट में भेजेंगे तो पॉजिटिव में है तो निगेटिव में हो जाएगा। जैसे आप समीकरण हल करते हैं वैसे यहाँ पर समीकरण को हल करिए, समीकरण के जैसा हल कीजिए। तो 3 इधर से आपका आ गया, इधर राइट में आ गया, पॉजिटिव में था निगेटिव में हो गया। अब क्या होगा, इसका जो है हम लोग बटा के जोड़ के जैसा कर देंगे, भिन्न का जोड़ घटाव जो करते हैं वैसे कर देंगे। तो इसके नीचे आपका एक लगा रहता है, एक आप लगा दीजिए। अब क्यू और एक का एलसीएम क्यू करके यहाँ पर लिख दीजिए। बाकी तो प्रोसेस आप जान रहे हैं। करने के बाद में यहाँ पर मिल जाएगा आपका p माइनस 3q, यानी कि इसको घटाने के बाद में p माइनस 3q बटा q आपका मिल जाएगा। ठीक है, अब इसको आगे लेकर चलिए। देखिए तो ये आपका हो गया 2√5, यहाँ पर देखिए 2√5 बराबर p माइनस 3q बटा q। अब आगे जब बढ़िएगा तो 2 देखिए यहाँ पर एक ये पूर्ण संख्या है। अब आप √5 का साथ इसको छोड़ाइए, यहाँ से इसको निकालिए। तो देखिए 2 और √5 के बीच में कोई भी चिन्ह नहीं है तो गुना का चिन्ह होता है। तो ये इधर गुना कर रहा है, जब लेफ्ट से राइट में आएगा तो आकर भाग करेगा, यानी कि नीचे की ओर लग जाएगा। तो p माइनस 3q बटा q, अब नीचे आकर 2 इसमें लग गया, 2 भाग करेगा तो यहाँ पर 2q हो जाएगा। अब ब्रैकेट में देखिए क्या लिखिएगा, आप ब्रैकेट में लिखिएगा यह असंभव है। क्या, यह असंभव है। क्यों असंभव है भाई, यहां पर समझिए। √5 बराबर p माइनस 3q बटा 2q, ये क्यों असंभव है? इसलिए असंभव है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। ऊपर भी प्रश्न संख्या में 1 में हम लोग प्रश्न संख्या 1 में सिद्ध कर लिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। और ये जो है देखिए p एक पूर्णांक संख्या है, 3 एक आपका पूर्णांक संख्या है, q पूर्णांक संख्या है, 2 भी पूर्णांक संख्या है, q पूर्णांक संख्या है। तो पूर्णांक संख्या का जो भिन्नात्मक रूप होता है वही तो आपका परिमेय संख्या का रूप होता है। तो ये आपका देखिए यहाँ पर भिन्न का बटा का रूप लिया हुआ है, अर्थात ये परिमेय संख्या है। और √5 क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो दुनिया में कभी भी अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर हो ही नहीं सकती है, ये बिल्कुल असंभव है, कभी भी पॉसिबल नहीं है, कभी भी संभव नहीं है कि कोई अपरिमेय संख्या एक परिमेय संख्या के बराबर हो जाए, यह असंभव है। तो यहाँ पर ब्रैकेट में आप लिख देंगे असंभव। अब सुनिए, यह असंभव हुआ क्यों, काहे असंभव हुआ? तो असंभव इसलिए हुआ कि हमने माना कि 3 + √5 एक परिमेय संख्या है। जब इसको परिमेय संख्या मानकर जो प्रोसेस किए तो नतीजा हमें ये मिला, रिजल्ट ये हमें मिला कि भाई ये तो लास्ट में आकर एक ऐसा रिजल्ट मिल रहा है जो संभव ही नहीं है, यह असंभव है। अतः हमारा जो कल्पना है, हमारा जो मानना है वह बिल्कुल गलत है कि 3 + √5 एक परिमेय संख्या है। तो अब आगे बढ़ेंगे और आप नीचे लिखेंगे, अतः हमारा यह मानना गलत है कि 3 + √5 एक अपरिमेय संख्या है। क्योंकि जब इसको हम परिमेय संख्या मानकर अपना कुछ प्रोसेस कर रहे हैं तो देख रहे हैं कि एक ऐसा मतलब वहां पे हमको रिजल्ट मिल रहा है जो असंभव है, पॉसिबल ही नहीं है। अतः जो हम मान रहे हैं वो तो गलत हो जा रहा है। यहाँ पर लिखेंगे कि हमारा मानना क्या है, गलत है कि भाई ये परिमेय संख्या है। इसलिए स्पष्ट है कि 3 + 2√5 अपरिमेय संख्या है। जब ये परिमेय संख्या हम सिद्ध नहीं कर पाए, नहीं हो पा रहा है, रिजल्ट हमको असंभव मिल जा रहा है हमें, इसका मतलब ये क्या है, अपरिमेय संख्या है। और इस प्रकार यह सिद्ध हो जाता है कि यह एक अपरिमेय संख्या है। अब चलिए प्रश्न संख्या 3 पर। प्रश्न 3, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय हैं। यहां पर भी आपको कुछ संख्याएं दी गई हैं जो सिद्ध करना है कि अपरिमेय है। इसका 3 भाग है। भाग 1 में आपका दिया हुआ है 1 बटा √2, भाग 2 में है 7√5 और भाग 3 में है 6 + √2। तो चलिए तीनों को सिद्ध करते हैं। जैसे ऊपर सिद्ध किया गया है वैसे यहाँ पर भी सिद्ध किया जाएगा। जैसे ऊपर आपका 3-4 लाइन स्टेटमेंट लिखा गया है, यहाँ पर भी सेम वही स्टेटमेंट 3-4 लाइन लिखा जाएगा। आगे चल के कुछ प्रोसेस हम भिन्न भिन्न कर सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं। तो पहला भाग 1 बटा √2 को हम अपरिमेय सिद्ध करने की कोशिश करते हैं। तो आप लिखेंगे इसमें भी माना कि 1 बटा √2 एक परिमेय संख्या है। जिस भी अपरिमेय संख्या को आप अपरिमेय सिद्ध करने जा रहे हैं उसको परिमेय मान लीजिए। आगे लिखिए, चूंकि परिमेय संख्या का समान रूप p बटा q होता है। फिर आगे लिखिए, अतः हम लिख सकते हैं कि 1 बटा √2 बराबर p बटा q। जब 1 बटा √2 परिमेय संख्या हो गया तो ये p बटा q के बराबर होना चाहिए। इसका जो समान रूप p बटा q होता है वो तो होना चाहिए। अब ब्रैकेट में वही आप लिखेंगे, यहाँ p और q स्वअभाज्य संख्याएं हैं, जैसे ऊपर भी लिखे हैं यहाँ पर भी लिख देंगे। और पहले से भी आप जान रहे हैं कि p और q स्वअभाज्य संख्याएं होती हैं। अब क्या किए हैं आप, यहाँ पर क्या किया गया है कि क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया गया है। √2 से p में गुना किया गया है तो p √2 हो गया है, और 1 से q में गुना किया गया है तो q हो गया है। अब √2 को यहाँ पर छोड़ते हुए p को लेफ्ट से उठाकर राइट में लाया गया है। तो p 2 के साथ में गुना के रूप में था, इधर आया है तो भाग के रूप में हो जाएगा, बटा में हो जाएगा। अब यहाँ पर भी देखिए हमारा जो रिजल्ट मिला, एक ऐसा रिजल्ट मिला जो संभव ही नहीं है। यहाँ पर भी असंभव है।
ये हो ही नहीं सकता है कि √2 बराबर हो जाए p बटा q के, क्योंकि √2 तो आपका एक अपरिमेय संख्या है, ये हम सब जानते हैं, सिद्ध भी किया गया है। जिस तरह √5 को अपरिमेय संख्या सिद्ध किया गया, उसी तरह सेम वही प्रोसेस लगाकर √2 को भी हम अपरिमेय संख्या सिद्ध कर सकते हैं या सिद्ध किया गया है। तो √2 अपरिमेय संख्या है और q बटा p, क्योंकि q क्या है, एक पूर्णांक है, और p भी क्या है, एक पूर्णांक है, एक ऐसा पूर्णांक है कि दोनों क्या है, अभाज्य संख्याएं हैं। तो इन दोनों पूर्णांकों का यहाँ पर भिन्नात्मक रूप मतलब कि बना हुआ है, अतः ये आपका एक परिमेय संख्या है। तो क्या कोई परिमेय संख्या किसी अपरिमेय संख्या के बराबर हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता है। यहाँ पर भी असंभव हो गया। अब ये असंभव जो है परिणाम क्यों आया? क्योंकि हमने माना कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है। इसको परिमेय संख्या मानकर जो हम प्रोसेस यहाँ पर किए हैं, इसी का नतीजा है कि यहाँ पर मिला है कि यह असंभव, यानी कि यहाँ पर जो हमारा परिणाम मिला है वह असंभव हुआ है। अतः अब हम नीचे लिखेंगे, अतः हमारा यह मानना गलत है कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है। हमने ऊपर माना है कि यह परिमेय संख्या है, और परिमेय संख्या मानकर जब हम प्रोसेस किए तो हमें एक ऐसा परिणाम मिला जो असंभव है, तो यह हमारा गलत हो जाएगा मानना। इसलिए स्पष्ट है कि 1/√2 अपरिमेय संख्या है। इसलिए ये स्पष्ट हो जाता है, क्लियर हो जाता है भाई कि 1/√2 क्या है, अपरिमेय है। जब परिमेय नहीं है तो अपरिमेय है। इस तरह आप 1/√2 को अपरिमेय सिद्ध कर लेंगे। आगे बढ़िए। अब इसका भाग 2 है 7√5। अब 7√5 को आपको अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। तो सिद्ध करने के लिए फिर आप यहाँ पे मान लेंगे, माना कि 7√5 एक परिमेय संख्या है। चूंकि परिमेय संख्या का समान रूप p बटा q होता है, अतः हम लिख सकते हैं कि 7√5 बराबर p बटा q। जब 7√5 को आप परिमेय मान लिए तो इसको p बटा q के रूप में तो लिखना ही चाहिए, होना ही चाहिए। अतः इसको p बटा q के बराबर हम कर देंगे, और ब्रैकेट में वही बात फिर दोबारा जब प्रूफ करना होगा आपको ये लिखना पड़ेगा कि यहाँ p और q अभाज्य संख्याएं हैं। जितने बार प्रूफ करेंगे सब में आपको ये बात लिखना है। मैंने ऊपर भी बताया कि ये 2-4 लाइनें हैं जो सब में लिखा जा रहा है और सब में लिखा जाएगा। अब आगे इस स्टेप को आगे बढ़ाइए। आगे जब यहाँ पर आप बढ़ाएं तो आप क्या देखिए, ये 7 आपका लेफ्ट में था जो 5 के साथ में गुना कर रहा था। अब ये लेफ्ट से राइट में आया तो आकर ये भाग किया, तो हो जाएगा आपका 5√5 बराबर p बटा 7q। यहाँ पर भी जो परिणाम मिला हमारा असंभव है। ये कभी ऐसा हो ही नहीं सकता है कि √5 बराबर हो p बटा 7q के, क्योंकि √5 अभी हम लोग प्रश्न संख्या 1 में सिद्ध किए कि अपरिमेय संख्या है, और p तो एक पूर्णांक है, q भी क्या एक पूर्णांक है, जो दोनों अभाज्य संख्या है, और 7 तो एक पूर्णांक है ही है। तो ये पूर्णांकों का यहाँ पर भिन्नात्मक रूप मिला है, यानी कि बटा का रूप मिला है। तो ये p बटा 7q आपका एक परिमेय संख्या है और √5 आपका एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पर अपरिमेय और परिमेय दोनों बराबर हो ही नहीं सकते हैं, इसलिए यह असंभव है। यहाँ पर लिख देंगे यह असंभव है, और उसके बाद में लिखेंगे अतः हमारा यह मानना गलत है कि 7√5 एक परिमेय संख्या है। यानी कि ये जो है आपका एक परिमेय संख्या नहीं है। जो हम माने थे वो मानकर जो हमने अपना मतलब कि प्रोसेस किया, उसका परिणाम हमारा असंभव निकला। इसलिए स्पष्ट है कि 7√5 अपरिमेय संख्या है। जब 7√5 परिमेय संख्या हम सिद्ध नहीं कर पाए, नहीं हो पाया, परिणाम उल्टा का उल्टा हो जा रहा है, असंभव हो जा रहा है, अतः ये एक अपरिमेय संख्या है। इस प्रकार 7√5 अपरिमेय संख्या सिद्ध हो जाता है। अब इस संख्या के इस प्रश्न संख्या के भाग 3 पर चलिए। भाग 3 में है 6 प्लस √5। 6 प्लस √5 एक अपरिमेय संख्या है, ये सिद्ध करना है। तो इसको सिद्ध करने के लिए देखिए वही प्रोसेस यहाँ पर भी आप लिखिए, माना कि 6 प्लस √2 एक परिमेय संख्या है। चूंकि परिमेय संख्या का समान रूप p बटा q होता है, अतः हम लिख सकते हैं कि 6 प्लस √2 बराबर p बटा q। यहाँ p और q अभाज्य संख्या है। देखिए जितने भी अपरिमेय संख्या को हम अपरिमेय संख्या सिद्ध कर रहे हैं, ये 1 2 3 4 4 लाइनें जो है सब में लिखा जा रहा है। तो आगे भी आप किसी भी अपरिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या सिद्ध करेंगे, ये 4 बातें आपको लिखना ही होगा। बस संख्या की जगह पर जो है संख्या बदल जा रही है, कहीं 6 प्लस √5 है, कहीं √5 है, कहीं √10 है, ऐसे अलग अलग होगा। अब देखिए इतना लिखने के बाद अब ये अगला स्टेप पर जाएंगे तो क्या मिला आपका √2 बराबर p बटा q माइनस 6, क्योंकि 6 यहाँ पर देखिए जोड़ कर रहा है, प्लस कर रहा है, इधर आएगा तो माइनस करेगा। ये तो आप समीकरण को हल करना जानते ही हैं। तो समीकरण को यहाँ पर समीकरण के जैसा हल किया जा रहा है। अब ये √2 जो यहाँ पर था वही यहाँ पर नीचे लिखा गया। अब ये p बटा q माइनस 6 यहाँ पर बटा के घटाव किया गया है, तो q और इसके नीचे 1 लगा होता है, तो q और 1 का एलसीएम किया गया q, और फिर ये q से भाग करेगा 1 होगा, 1 में p से गुना करने पर p हो जाएगा, और फिर ये नीचे जो एक हर है इससे q में भाग करेगा तो 1 होगा, और 1 से 6 में गुना करेंगे तो 6q मिल जाएगा।
ठीक है। अब फिर देखिए, अब यहां पर √2 आ गया और p माइनस 6q/q आ गया। ये आपका परिमेय है और √2 क्या है, अपरिमेय है। ठीक है ना, बात समझ में आ रही है ना कि ये क्यों आपका परिमेय हो जा रहा है, क्योंकि देखिए यहां पर जितने भी हैं सब के सब पूर्णांक है। p भी आपका एक पूर्णांक ही है होता है, q भी आपका एक पूर्णांक ही होता है। जब परिमेय संख्या आप मानते हैं तो ये सहअभाज्य संख्या होती है। और ये जो 6 आपका पूर्णांक ही है, तो पूर्णांक का जो पटा के रूप होता है, भिन्नात्मक रूप होता है, यही तो आपका परिमेय संख्या कहलाता है। ये तो आपका परिमेय संख्या है और √2 क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो ये दोनों फिर आपका बराबर नहीं होंगे। तो फिर आप ब्रैकेट में लिखेंगे यह असंभव है, यानी कि ऐसा होना असंभव है। और ऐसा होना असंभव क्यों हुआ, क्योंकि हमने माना कि 6 प्लस √2 एक परिमेय संख्या है, और एक परिमेय संख्या मानकर जब हम यहां पर अपना प्रक्रिया किए तो एक ऐसा परिणाम मिला जो असंभव है। ठीक है, तो अब आप नीचे लिखेंगे, अतः हमारा यह मानना गलत है कि 6 प्लस √2 एक परिमेय संख्या है, क्योंकि 6 प्लस √2 को परिमेय संख्या मानकर जब आप बनाए, आप अपना प्रक्रिया किए तो एक ऐसा रिजल्ट मिला जो असंभव है। संभव ही नहीं है कि ये दोनों आपस में बराबर हो जाए। आ रही है बात समझ में? इसलिए स्पष्ट है कि 6 प्लस √2 अपरिमेय संख्या है। इस प्रकार आप 6 प्लस √2 को भी अपरिमेय संख्या सिद्ध कर लिए। जितना भी आपको अपरिमेय संख्या मिलेगा, बिल्कुल आराम से आसानी से इसी तरह आप सिद्ध करते चले जाएंगे। बस थोड़ा सा आप ध्यान दे देंगे, कुछ स्टेप है जो आप अपने माइंड में सेट कर लेंगे तो समझिए कि आपके लिए क्या है, ये आसान है, बिल्कुल भारी नहीं है। आप इसको आसानी से कर लेंगे। तो इस अध्याय में 3 ही प्रश्न थे। तो आज की क्लास में इन तीनों प्रश्नों को हमने हल कर लिया। उम्मीद है कि आपको यह क्लास समझ में आया होगा। अगर अभी भी मन में आपका कोई डाउट है तो आप हमें कंटेक्ट कर सकते हैं, या कमेंट बॉक्स में भी लिख के अपना प्रॉब्लम भेज सकते हैं। अगर आपका प्रॉब्लम सॉल्व करने के लायक होगा तो मैं उस पर एक पर्टिकुलर वीडियो बना दूंगा, या फिर जैसे भी होगा कमेंट बॉक्स में ही मैं आपका रिप्लाई दे दूंगा, या फिर आप हमें व्हाट्सएप पर भी संपर्क कर सकते हैं। जरूरत पड़ने पर आप हमसे व्हाट्सएप पर बात भी कर सकते हैं ऑनलाइन। वहां पर भी आपका जो भी जितना भी होगा मदद किया जाएगा। तो मैं रोज की तरह आपसे एक बात कहूंगा कि बी ऑनेस्ट एंड लेबोरियस, यू विल बी सक्सेसफुल। आप हमेशा ईमानदार रहिए और आप अपने कर्तव्य के जो है पालन कीजिए। जो भी आपका काम है ईमानदारी पूर्वक कीजिए, मेहनत कीजिए, ऑनेस्टी के साथ में आप अपने लाइफ में एक ना एक दिन सक्सेस होकर ही रहेंगे। तो आज की क्लास यहीं पर ओवर करते हैं। बेस्ट ऑफ लक।